अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9। ये वीडियो का पार्ट 3 है। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने लेखक के बारे में पढ़ा, दूसरे पार्ट में कहानी का कुछ पार्ट्स हम लोग पढ़े कि किस तरह से चित्रगुप्त धर्मराज के बीच क्या क्या बात होती है और यमदूत के हाथ से किस तरह से भोला राम का जीव छूटकर चला जाता है। और उसी वक्त ही नारद मुनि वहां पर आते हैं और वो कहते हैं कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या आप लोग इतना गुमसुम क्यों बैठे हैं, क्या नर्क में रहने का जो जगह का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। आगे पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में। धर्मराज ने कहा, वो समस्या तो कब की हल हो गई है। नर्क में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से भी व्यंग है कि वो समस्या कब की हल हो गई। नर्क में पिछले साल क्या है, बहुत बड़े बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं और कई इमारतों के ठेकेदार भी हैं जो पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई हैं। ऐसे ठेकेदार जो पैसा लेते हैं लेकिन काम अपना सही से नहीं करते हैं, जो नर्क में जो मर के नर्क में आ चुके हैं। और यहाँ पे जो कहा गया है इमारतें बनाई हैं, पैसे लेकर इमारतें, वो अपनी जिंदगी में उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। और बड़े बड़े ऐसे इंजीनियर भी आए हैं जिन्होंने ठेकेदार के साथ मिलकर 5 years प्लान्स जो होता है उसमें पैसा खाया था। तो ये सब जो बताया गया है, जो ऑलरेडी वो लोग इस दुनिया में कर चुके हैं, उस बारे में बताया गया। ओवरशियर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भर कर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। और ओवरशियर लोग भी हैं जिन्होंने ऐसे मजदूरों का पैसा लिया है जो कभी अपने काम पर गए नहीं, उनका अटेंडेंस देकर उनका पैसा जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो खुद लेकर खा चुके हैं। तो ये सब भ्रष्ट चीज है। ठीक है, ये सब भ्रष्ट है, करप्शन है जो यहाँ पे इस कहानी में। भ्रष्टाचार मतलब करप्शन, जो करप्शन आज की दुनिया में हो रहा है वही इस कहानी के जरिए यहाँ पे दिखाया गया है। इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी हैं और इन लोगों ने बहुत जल्दी नर्क में बहुत सारी इमारतें तान दी हैं, बना दी हैं। वो समस्या तो हल हो गई पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। और वो रहने की समस्या, नर्क में रहने की समस्या तो हल हो चुकी है, लेकिन एक बहुत ही विकट समस्या जो है, उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को ये दूत यहाँ ले आ रहा था कि जीव इस रास्ते में चकमा देकर भाग गया। भोला राम नाम का एक जीव जो है, धर्मराज जो है चित्त नारायण जी से कहते हैं कि भोला राम, उसको बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आया है। भोला राम का जो जीव है वो 5 दिन पहले मर चुका है और ये दूत जो है उसका जीव को लेकर आ रहा था, लेकिन दूत ने इसे रास्ते में ही कहीं चकमा देकर भाग गया है। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वो कहीं नहीं मिला। और इसने वो सारा ब्रह्मांड, इन 5 दिनों में वो सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वो दूध वो जीव जो है, भोला राम को जो जीव है उसे कहीं नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। और अगर ऐसा ही कंटिन्यू होने लगा, आज एक आदमी का जीव चला गया, कल दूसरे आदमी का जीव चला जाएगा, अगर ऐसा ही कंटिन्यू होने लगा तो पाप पुण्य का जो भेद है वो मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। तो नारद पूछ रहे थे, कहीं उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो, और हो सकता है कि उन लोगों ने रोक लिया। देखो, अब इनकम टैक्स वालों पर भी बात आ रहा है, ये भी कितना करप्टेड होते हैं। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। तो चित्रगुप्त कहते उसका इनकम ही नहीं था तो बेचारा टैक्स कहाँ से देता, भूख मरा था, भूख का मारा था वो। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। मामला जो है, नारद कहते हैं ये मामला जो है, ये जो पूरा केस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। तो नारद कहते हैं कि ठीक है, तुम उसका नाम पता मुझे बताओ, हम पृथ्वी पर जाकर देखते हैं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धामपुर मोहल्ले
में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो पूरे परिवार समेत रहता था। तो ये चीज आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। चित्रगुप्त उसका डेफिनेशन क्या देते हैं कि भोलाराम नाम था उसका, वो कहाँ रहता था? जबलपुर शहर में धामपुर मोहल्ले के नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की थी। उसके घर में कौन कौन थे? उसकी एक पत्नी थी, 2 बेटा था और 1 बेटी थी। उम्र लगभग 60 साल। यहाँ जो ये उम्र दिया हुआ है, भोलाराम को उम्र दिया हुआ है 60 साल। सरकारी नौकर था, गवर्नमेंट सर्वेंट था वो। 5 साल पहले ही रिटायर हो गया था। वो 5 साल पहले ही रिटायर हो चुका था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था और उसने अपने मकान का किराया भी 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक ने उसे निकालना चाहता था। और इसी कारण जो है मकान मालिक भी उसको उस घर से निकालना चाहता था, क्योंकि 1 साल से उसने किराया भी नहीं दिया था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया और इतने में भोलाराम ने इस संसार को ही छोड़ दिया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। आज 5वां दिन है और आज उसका 5वां दिन है। आज उसको मरते हुए 5 दिन हो रहा है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। और ये बहुत संभव है कि अगर वो सच में मकान मालिक है तो जो वास्तविक जो आजकल का मकान मालिक जो रहता है, यहाँ पे देखो मकान मालिकों के ऊपर किस तरह से होते हैं आजकल के मकान मालिक, वो भी बताया गया है कि अगर वो सचमुच अगर मकान मालिक है, आज के ज़माने का मकान मालिक है, तो ये बहुत संभव है कि उसके मरते ही उसके परिवार को उन्होंने निकाल दिया होगा, क्योंकि 1 साल से उनके ऊपर किराया बाकी था। भोलाराम भी मर चुका है तो किराया कौन देगा? तो इसलिए बहुत ही पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल कि उन्होंने उसने मकान मालिक ने उनके परिवार वालों को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको घर ढूंढने में, उनके परिवार को ढूंढने में काफी पृथ्वी पर जाकर घूमना पड़ सकता है। माँ बेटी के सम्मिलित कर्दन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए और माँ बेटी का जो रोना था वो रोने की आवाज से ही सुनकर, अब क्या होता है इसके बाद नारद मुनि जो है पृथ्वी पर आ जाते हैं और माँ बेटी की आवाज सुनकर, रोने की आवाज सुनकर ही पहचान जाते हैं कि वो भोलाराम का ही मकान है। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण, और दरवाजे पर जाकर वो आवाज लगाते हैं, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। लड़की ने देखकर कहा कि आगे जाइए महाराज, और तब नारद कहते हैं कि मुझे कोई किसी तरह का भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी, वो कहते हैं अपनी माँ को जरा बाहर भेजो, मुझे तुम्हारे माँ से कुछ भोलाराम के बारे में पूछताछ करनी है। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? तो नारद उससे कहते हैं कि माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। वो बोलती क्या बताएं उसको, उनको गरीबी का बीमारी था। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। और वो कहती है कि 5 साल हो गया रिटायर होते हुए उनको। रिटायरमेंट के बाद क्या, गवर्नमेंट सर्विस में रिटायरमेंट के बाद आप लोगों को आपका कुछ पैसा देता है गवर्नमेंट, जिससे आपका घर परिवार चल सके, उसे पेंशन कहते हैं। पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक उनको नहीं मिला। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहाँ या तो जवाब आता ही नहीं, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। और हर 10-15 दिन में क्या होता, भोलाराम एक एप्लीकेशन देता, लेकिन ज़्यादातर उस एप्लीकेशन का जवाब आता ही नहीं, और कभी कदार जवाब आ भी जाता तो यही लिखा रहता कि तुम्हारे पेंशन के मामले में अभी विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए। और इन 5 सालों में क्या हुआ, सारे गहने घर के बिक गए और वो लोग सारे गहने बेच दिए उन लोगों ने।
फिर बर्तन बिके, फिर उसके बाद बर्तन उन लोगों ने बिक्री किया। खाने के लिए तो चाहे पैसा चाहिए, तो क्या करेगा गरीब इंसान? जो नॉर्मल मिडिल क्लास का आदमी होता है वो क्या करेगा? खाने के लिए पैसा नहीं है तो एक एक सामान बिक्री करेगा और खाएगा वही। फिर क्या हुआ, उन लोगों के बर्तन सारे बिके, अब कुछ नहीं बचा है। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। और इसी चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। तो नारद कहते हैं, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। तो कहती है वो, ऐसा मत कहिए महाराज, उम्र उनकी बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कहीं कुछ और काम करके गुजारा हो जाता। और वो कहती है, अगर 50-60 रुपया पेंशन मिल जाता तो कहीं कोई दूसरा काम करके गुजारा हम लोग कर लेते। पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। और कहते हैं कि क्या करे, पर क्या किया जाए, 5 साल हो गया नौकरी छूटते हुए, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी पेंशन का नहीं मिला है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ओके।